जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एसएससी जीडी 2025 जो 4 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कोलकाता वापस आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा? ठीक है, ये एक नया केस है। यहाँ पर दूरी सेम है। मान चलिए कि ये आपका दूरी हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका कोलकाता, ये हो गया अहमदाबाद। एक व्यक्ति जो है कोलकाता से गया अहमदाबाद कितना की स्पीड से? तो जा रहा है कितना की स्पीड से? 18 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। और फिर अहमदाबाद से कोलकाता आया है कितना की स्पीड से? ये आया है, सॉरी यहाँ पर 9 है, ये है 9 किलोमीटर के स्पीड से वो गया है और वापस आया है कितना की स्पीड से? 18 किलोमीटर के प्रति घंटा के स्पीड से। जब भी कोई आदमी जाएगा फिर वापस आएगा तो डिस्टेंस तो आपका समान हो गया। तो इस कंडीशन में इसका एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है 2xy और बटा में x प्लस वाई। ये कब लगेगा? जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तब, यानी कि डिस्टेंस समान है, मतलब जितना दूरी गया उतना ही दूरी वापस आ गया, ठीक है। अब यहाँ लगा दीजिए 2x में कितना है? 9, फिर वापस आया कितना के? 18 से 18 में कितना गया? 27। इसको काट लेंगे, 9 एकम 9, 9 3 कितना गया? 27, और 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी कितना? 6 दूना के 12, यानी कि जो भी मेरा एवरेज स्पीड होगा वो कितना आएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में, मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 150 किलोमीटर की चाल से गतिमान है। अब पीछे से आ रही तेज वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? जब भी मतलब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगा तो उनका लंबाई जुटेगा, चाहे वो किसी डायरेक्शन में जाए, या तो सेम चले या तो अपोजिट चले, बस उनका चाल मतलब डिफर होगा। अगर सेम चलेगा सेम डायरेक्शन में तो चाल जुटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन चलेंगे तो क्या होगा? चाल जुटेगा, और सेम अपोजिट में चलेंगे तो चाल घटेगा, ठीक है। मतलब सेम चलेगा, मतलब इधर से चलेगा उधर से चलेगा तो क्या होगा? चाल जुटेगा, और दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमको क्या निकालना है, मतलब कितना समय लगेगा? तो पहले से आप दूरी देख लीजिए कितना आ गया, ठीक है, डिस्टेंस कितना आया, यानी कि कितना आ गया? तो 210 मीटर ये और 140 मीटर ये, तो कितना आ गया यहाँ पर ये, ठीक है। 210 चलिए कितना हो गया, यानी कि हो गया 50 और ये हो गया 350 मीटर तो ये हो गया। और स्पीड कितना हो गया? 80 किलोमीटर है, यहाँ 150 किलोमीटर है, तो समय बराबर दूरी, समय बाद दूरी और बटा में चाल। तो चाल क्या होगा? एक दूसरे से पीछे से आ रहे हैं, मतलब ये लोग क्या डायरेक्शन सेम है तो चाल घट जाएगा, यानी कि 150 माइनस 80, ये किलोमीटर में है तो इसको हम 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा किस में? मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 350, ये 18 चल जाएगा ऊपर, नीचे क्या रहेगा? तो 150 में से 80 चल जाएगा तो कितना हो गया? 8 और 7, यानी कितना जाएगा? 15, यानी कि 70 आएगा, और ये आ जाएगा 5। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखेंगे 7 5 35 और ये 35 सीधा कट गया, यानी कितना मेरा बचा 18 सेकेंड, यानी कि 18 सेकेंड लगेगा पीछे से जो ट्रेन आ रही है। लेकिन आपका दिया है मिनट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 18 को हम बदल लेंगे किस में? सेकंड में दिया है, सेकंड में आया मेरा आंसर, तो हमको लाना है मिनट में, तो उसको 60 से भगा देंगे तो 6 कम 6 और 6 3 18, और 10 से भगा देंगे तो कितना आएगा? 0, ठीक है, 0.3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि वार्षिक समय के एक समान दर पर विपुल 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 रुपये की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो आप देखिए तो ये ब्याज क्यों एक्स्ट्रा मिला है? क्योंकि यहाँ पर सर ज़्यादा पैसा मिला है, तो पैसा में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर है कितना? 9400 रुपया, और ये लगा है कितना? 5400 रुपया, तो एक्स्ट्रा कितना लगा है? तो जिसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 00 5400 9400, हाँ ठीक है। तो कितना आएगा? ये 0, कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 4, ये 4000 रुपये एक्स्ट्रा लगा है, इस चलते इसको इतना ब्याज मिला है। तो बस हम रेट लगा देंगे सीधे, तो रेट कैसे निकलता है? यानी कि SI गुना 100 और आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? PT, बस सारा सबका मान रख दीजिए, यानी कि SI कितना एक्स्ट्रा मिला है? 840 और गुने कितना? 100,
और बटा में पी, तो पी हम लेंगे 4000, ठीक है, जो जिसके चलते एक्स्ट्रा पैसा मिला है। और समय कितना, तो 5 साल, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई। अब 1 2 3 1 2 3 हो गया। इसको जब 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे कितना हो गया, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, यानी कितना 21 को भागा देना है कितना से, 5 से, लेकिन डबल कर देते हैं, ठीक है, कितना है 42, और यहाँ पर ही आएगा दशमलव, यानी कि 4.2 आपका परसेंट बनेगा, ठीक है, रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही फर्स्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये आपका सेम क्वेश्चन जो है आरपीएफ एसआई में इस तरह का हर शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो भागा देंगे, 8 से भागा कितना आएगा, 8 छक 48, यानी कि 6 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 7 से 7 बार में। अब यहाँ देख रहे हैं कि 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना है 40, इसको गुना कर लेते हैं, 6 और 40 और 7 कितना गया 47, और फिर कितना 7 21, यानी कि इकाई अंक 1 बनेगा, 1 कहाँ है, ठीक है, 1 तो है नहीं है, यानी कितना 8 छक 48, 6 या 7 से 7 बार में 4 से काटेंगे, यहाँ से ये कट गया, यानी कि 40, तो 40 और 7 कितना गया 47, सॉरी 7 छक 42 ना आएगा, ठीक है, यानी कि 6 छक 42, यानी कितना इकाई 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ कहीं, बस एक ही जगह ही है जो कि इस पर आपका इकाई 2 बन रहा है, ठीक है। ऐसे गुना करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, 6 चौके 24, 240, तो ये आया, और 6 सते 42, 240 और 42 यानी कि 282, आपका ऑप्शन नंबर किस में बनेगा, फर्स्ट में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्य अनुपात, ठीक है, 24 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। कभी भी ए और बी दिया है, इसका हमको मीड प्रपोर्शन पूछेगा, ठीक है, मीड प्रपोर्शन पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है, √AB, ठीक है। लेकिन यहाँ तो रेशियो में दिया है, यहाँ जो संख्या दिया है आपका रेशियो में दिया है, ठीक है, तो इसको रियल में लाने के लिए क्या करते हैं, k से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 4k और कितना होगा 9k। अब इसका मीड प्रोसेस क्या होगा, तो 4k इंटू 9k का √, ठीक है, और ये दिया है कितना, ये दिया हमको 24, इसका कितना आएगा, तो 9 चौके 36, इतना आएगा 6 और 2 के तो k बाहर आ जाएगा, और अब कितना है 24, तो k का मान कितना आया, तो आप बोले सर k का कितना है, 6 कम 6, 6 चौके 24, यानी कि k का मान कितना आया 4। तो हमसे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का बीच का अंतर, तो अंतर कितना आएगा, यहाँ पर अंतर कितना है, 4k में से 9 के जाएगा, ठीक है, या 9 के में से 4 के जाएगा, यानी कितना जाएगा 5k, इस k का मान तो निकलवे किए हैं, ठीक है, कितना है 4, ठीक है, 4 5 कितना आएगा 20। आपका ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही फोर्थ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर आ गया कि मदार के 2 पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन को मदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे, मतलब 22 वर्ष के होंगे तब पैसा मिलेगा, ठीक है, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि पर 8% दर से ब्याज मिलेगा। दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं, तो दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तब उन्हें समान धनराशि मिलती है, यानी कि समान धनराशि मतलब कहने का मतलब अमाउंट समान मिल रहा है, ठीक है। यदि मदार के पास कुल धनराशि कितना है 24,700 है, तो मदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी, मतलब किसका निकलना है, तुषार को, मतलब कितना पैसा, मतलब कहने का मतलब है कि मदार के 2 पोते हैं, एक तुषार है एक केतन है, एक है 11 साल का एक है 12 साल का, अब उनको समान धनराशि दिया जाता है। अब उन लोग क्या करते हैं कि पैसा को बैंक में जमा कर दिए, जब उन लोग 22 साल के हो गए तब उनको मतलब जब बैंक से निकाला गया तो देखा गया कि उसको भी मतलब तुषार को भी समान पैसा मिल रहा है और केतन को भी समान पैसा मिल रहा है, और रेट कितना दिया है 8%, तो बोला गया कि उसको कितना पैसा मिला है, ठीक है। तो आप चक्रवृद्धि में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ए बराबर, ठीक है, ए बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बटा में कितना 100 और पावर में T। तो हम मान लिए कि जो 11 वर्षीय केतन है, तो केतन को मान लिए कि k रुपये मिला है, ठीक है, तो केतन k मिला है, तो इस पर कितना इसको ब्याज मिला है 8% दर से, तो 1 प्लस 8 बटा में 100, और केतन जो है 11 वर्ष का है, तो इसको 22 साल पूरे में कितना लगेगा, तो इसको 11 साल का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक है कितना, ठीक है, केतन हो गया, और एक क्या है फिर सॉरी पहला केतन है, फिर एक तुषार है, तो एक हो गया तुषार को हम T मान लिए, E1 प्लस ये कितना, इसको भी 8% मिलेगा और ब्याज कितना 100। अब तुषार जो है वो 12 वर्ष का है, तो 12 वर्ष का है तो इसको 22 साल पूरे कितना वक्त लगेगा, तो इसको 10 साल वेट लगेगा, ठीक है। और ये दोनों क्या है आपस में बराबर है,
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ही, ठीक है, ये कितना जाएगा के, इसको जब काटेंगे, ठीक है, 4 से, तो 4 दूना के 8 और 4 से कितना बार में, ये आएगा 25 बार में। और जब इसको काटेंगे तो 4 दूना के 8 और 4 से कितना बार में, 25 बार में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर ये लिख सकते हैं के इंटू 25 और 2 कितना हो गया 27 और बटा में 25, लेकिन पावर कितना हो जाएगा 11। और जब इसको करेंगे, ठीक है, कितना है 25 और 2 27 बटा में 25, लेकिन पावर कितना हो जाएगा 10। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही पावर 10 है और यहाँ पर ही पावर 11 है, तो इसके पास 10 नहीं है, तो इसके ये पावर और इससे ये 11 कट जाएगा, तो बचा क्या, तो आप बोलिए सर के इंटू कितना हो जाएगा 27 बटा में 25 बराबर केवल तुषा बचेगा। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है, तो के तो यहीं रहेगा और तुषार भी यहीं रहेगा। ऐसा करते हैं कि 25 को ऊपर भेज देते हैं, तो 25 चला गया ऊपर और 27 चला गया नीचे, यानी कि ये हमारा रेशियो निकल गया। तो हमसे पूछा कि मदार ने तुषार को, अब यहाँ से पकड़ सकते हैं तुषार को जो ही मिलेगा 27 का मल्टीपल मिलेगा, तो 27 में 9 दिखता है। अब 9 से चेक कर लेंगे 9 से कौन कट रहा है, 7 5 12, 12 1 13, 13 3 16, 1 17, ये तो नहीं आ रहा है। 7 5 12 8 20, 20 21 22, ये भी नहीं आ रहा है। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17 1 18, एक आ गया। यहाँ देखिए तो कितना है 6 और 2 8 और 5 13, 13 1 14 1 15, यानी कि ये 3 से कटेगा ही नहीं, मतलब एक ही ऑप्शन है जो 27 से कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला, ठीक है। 8 और 2 10, 5 2 7, यानी कि ये कट रहा है, इसे हम निकाल के देख लेंगे, ठीक है। ये मतलब ये आपका ऑप्शन अप्रोच हो गया कि हमारे पास 27 दिखा तो 9 से कटने वाला होगा और 9 से बस एक ही कट रहा था, तो बस ऑप्शन लगाया आगे बढ़ गए। लेकिन आप निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तुषार को कितना पैसा मिला है, तो टोटल पैसा है कितना, तो 24,700 है। इसमें तुषार कितना मिलेगा 27 और बटा में नीचे 27 25 कितना हो गया, तो 25 गुना 50 और 2 यानी कि 52, ठीक है। 5 के 20 कटेगा ये किसी से, इसको काट लेते हैं 13 से, अगर 4 से कटेगा तो, ठीक है। 27 24,700 है, 24,700 है, ये 52 से कटेगा नहीं कट रहा है, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। 4 से कटेंगे तो कितना बार में, 4 से कटेंगे कितना बार में, 13 चौके 52, ये 4 से कटेंगे कितना बार में, ये कटेगा 25 बार में। अब देखिए तो 13 से कटेगा, 13 कम 13, ठीक है, 13 कम 13, फिर कितना बच गया 7 और 4 11, कट गए 13 से। जब 13 से काटेंगे 13 कम 13 और 13 9 कितना से 17 से, अब नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो कितना आया 19, ये कितना आया 25 और ये कितना आया 27, यानी इसको गुना कर देना है। तो 25 गुना 19, कभी भी दो संख्या को गुना करना हो गया और अंतर आ गया 2 का, ठीक है, तो इसका बीच का स्क्वायर यानी कि 26 का कितना होगा 676 और एक कम कर देना है, ठीक है, तो यानी कितना आएगा 675 और गुना 19 कर देंगे। और 19 का पढ़ाता है तो 19 कितना 19 6 14 से, तो 114 और 00, 19 7 33 से, ठीक है, 133 और 1 0 और 19 5 95, इसको जोड़ लेंगे कितना आएगा 5 9 3 12 का 2 हासिल 1, 13 और 14 कितना हो गया 27 और 1 28, और एक तो रहेगा ही, ठीक है। बस कैलकुलेशन बढ़ रहा है 12,825, ठीक है, देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा के 28 60 120 और 135 का लघुत्तम समवर्तक क्या है, तो लघुत्तम किसको होते हैं, वैसी छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो दिए गए संख्या से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, उसको लघुत्तम बोलते हैं। और महत्तम बोलते हैं किसको, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूरा पूरा काट दे। अब देखिए कभी भी लघुत्तम का जो सवाल आएगा उसको बनाना ही नहीं है, हमसे बोला कि वो बताइए संख्या जो 28 से 60 से 120 से 135 से कट जाएगा, तो 60 में 0 दिखाई दिया, मैंने 10 से कटने वाला है, तो वो अगर 60 से कट रहा होगा तो इसका मतलब 10 से भी कट रहेगा, 10 से ये नहीं कटता है, 10 से ये नहीं कटता है, 10 से नहीं कटता है, बस एक ही ऑप्शन है जो 10 से कटता है, यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें बनाना ही नहीं है क्योंकि बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 28 से 60 से कट जाएगा, 60 से कट रहा होगा, इसका मतलब 10 से भी कटा होगा, तो 10 से कटने वाला 10 से कटने का क्या करना चाहिए कि उसका इकाई अंक 0 होना चाहिए, बस इकाई अंक एक ही जगह 0 है, बाकी जगह 0 नहीं है, तो यही मेरा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा के एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, ठीक है, मैथ के 2 पेपर और विज्ञान के 1 पेपर था, सभी पेपर 100 अंक के थे, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है 100 अंक के थे। अब एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले, तो सभी पेपर में उसके अंकों का परसेंट कितना होगा। देखिए तो गणित में कितना है, तो मैथ हो गया, तो मैथ में है 3 पेपर, इसके बाद अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी में है 2 पेपर, ठीक है, और फिर साइंस हो गया, साइंस में कितना है 1 पेपर। अब मैथ में कितना लाया है, तो सबका 100 अंक है, तो मैथ में लाया कितना, ठीक है, यस एक नाम है तो इसको मिला है कितना 60% यहाँ पर ही, ठीक है, यहाँ मिला है कितना 70%, यहाँ कितना मिला है 50%। तो आप क्या निकाल लीजिए, इसका ऑल ओवर निकाल लीजिए यानी कि एवरेज निकाल लीजिए, तो 60 से कितना हो जाएगा 180,
17 में कितना 140, ये कितना आया 50। अब सबको क्या करेंगे 3 2 5 1 6 से भाग कर देंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 100 200, ठीक है। यहाँ से जोड़ेंगे तो 50 40 कितना हो गया 90 90 और 80 कितना हो गया 170, ठीक है। 170 लिखेंगे 70 हाथ से लेकर आ गया। फिर 1 2 अब ये कितना आया 3। अब इसको क्या करेंगे इसको भागा देंगे 6 से, तो 6 6 36 6 बार गया, फिर कितना आया 10, फिर 6 कम 6, ठीक है 6 6 36 हो गया, फिर 10 6 फिर 40 आ गया पॉइंट दे करके, तो कितना 6 6 36 आएगा, ठीक है। यानी कितना 61.6 आएगा। देखिए तो ऑप्शन किस में है 61.6, यहाँ 61.33, यहाँ 60 है, 60 तो भी नहीं करेगा। तो बस आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको भागा दे लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिले हैं। 20 का 2 छूट मिला है क्रमिक, फिर 25 का 15 का फिर 2 क्रमिक छूट मिला है, फिर 30 का फिर 10 का 2 क्रमिक छूट मिला है, फिर 5 का 35 का 2 छूट मिला है। तो कौन सा ऑफर विद्यार्थी के को सबसे अधिक छूट मिलेगा, मतलब कौन सा छूट ज़्यादा मिलेगा। तो आपको पता है अगर 2 छूट दिया रहेगा, इसे एक्स का और एक वाई का, अगर 2 छूट मिला है तो इसका एकल छूट क्या होगा, इसका होता है एकल छूट एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बटा में कितना 100। तो बस हमको यही चीज़ करना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि सबका सम बराबर है 20 20 40, 25 15 40, 30 10 40 और 5 35 40। लेकिन अब देखिए 40 आया, यानी कि 40 यहाँ पर घटाना है, तो जिसका गुना करने पर कम आएगा वही मेरे लिए छूट अच्छा होगा, क्योंकि घटाने पर कम आएगा तो यहाँ पर घटाने पर गुना करने पर कम आएगा तो घटेगा भी कम, ठीक है। तो छूट ज़्यादा मिलेगा। यहाँ देखिए तो 20 गुने 20 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 400। 25 गुने 15 करेंगे कितना आएगा, तब ये आएगा आपका 375। और 30 गुने 10 करेंगे तो कितना आएगा 300। और 35 गुने 5 करेंगे तो 5 से गुना करना तो हाफ कर देंगे, यानी कितना 175। तो कहाँ पर ही गुना करने पर वो कम आया, तो आप बोलिएगा सर सबसे लास्ट में यानी कि 4th में। तो यही मेरे लिए क्या है, जो छूट है वही मेरे लिए अच्छा है, इससे हमको ज़्यादा छूट मिलेगा, ठीक है। क्या कि 40 में ये कम होगा, यहाँ ज़्यादा घट जाएगा, यहाँ ज़्यादा घटेगा, फिर यहाँ और ज़्यादा घट गया। तो जहाँ पर ही कम घटेगा वही मेरे लिए अच्छा चीज़ है, ठीक है। और इसका देखने का है कि जहाँ पर गुना में कम आया, यानी गुना में कम का आया तो 35 गुने 5, तो यही छूट मेरे लिए लाभदायक है। तो पूछ रहा है कि विद्यार्थी का कौन सा ऑफर सबसे अच्छा छूट है, तो कौन सा होगा, यानी कि नंबर 4, यानी कि ये वाला, ठीक है। क्या कि 35 और 5 40 करेंगे और जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 175 और पॉइंट। तो यहाँ कम घटेगा, तो घटेगा कम तो ज़्यादा ना छूट मिलेगा, तो यही मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। देख लीजिए ये थ्योरी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 2 संख्या का HCF 11 है, उनका योग 132 है। दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, कभी भी अगर संख्या का HCF दिया है और संख्या मानना हो गया तो हम मानेंगे संख्या का HCF, ठीक है। यहाँ पर ही संख्या मानेंगे 11A और फिर मानेंगे 11B। अब A और B क्या है, तो यहाँ A और B जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नहीं, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF 1 आ जाए, ठीक है। वैसे 2 संख्याएं जिसका HCF 1 होना चाहिए। जैसे अब एक बात और, लगातार संख्याएं का कोई भी 2 लगातार संख्या का उसका HCF 1 है, यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी 2 लगातार संख्याएं क्या है, अपने आप में को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अवयोग दिया कितना 132, तो इसका योग कितना जाएगा, 11 तो कॉमन आएगा, यानी कितना आएगा A प्लस B बराबर कितना 132। जब इसको काटेंगे तो A प्लस B कितना आएगा, तो कट गया, तो कितना है 12 से कट गया, यानी कि A प्लस B बराबर 12। अब आप बताइए कि ऐसा कौन सी 2 संख्या है जिसका योग 12 आएगा। तो आप बोले सर 1 लेंगे 11 लेंगे, फिर कितना 2 लेंगे, फिर 10 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ 9 आएगा, फिर 4 तो यहाँ 8, फिर कितना 5 तो यहाँ आएगा 7, फिर आएगा 6 और फिर 6, ठीक है। अब संख्या तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर ही बोला कि को प्राइम होना चाहिए। तो को प्राइम मतलब क्या, वैसी 2 संख्या है जिसका HCF 1, तो यहाँ तो 1 आ रहा है HCF, ठीक है। यहाँ देखिए तो 2 और 10 का HCF 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, तो ये नहीं आएगा। 3 और 9 का HCF 1 नहीं आएगा, 3 आएगा, ये भी नहीं आएगा। 4 और 8 का HCF 4 आएगा, 1 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। 5 और 7 का हाँ ये चलेगा। 6 का HCF 1 नहीं आएगा, बल्कि 6 आ जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो मेरे पास बचा कौन संख्या, मेरे पास संख्या कौन आ गया, मेरे पास संख्या कौन आ गया, यानी कि एक आया, एक 11 और फिर एक 5 आया और एक 7, ठीक है। अब यहाँ पर ही बोले अब जो संख्या बनेगा, यानी कि कितना है A और B का मान हमको निकालनी है, 1 और 11, फिर 1 5 और 7, संख्या कितना बनेगा यहाँ से, तो संख्या जो बनेगा A और B का मान आया, तो हम लोग इससे कितना बना था 11A और 11B, यानी कि यहाँ बनेगा 11 और कितना 11 गुने 11 121, और यहाँ कितना बनेगा 11 5 55 11 7 77।
लेकिन अब यहाँ पर बोला है कि जो संख्याएं हैं वो 42 से बड़ी है, तो 42 से बड़ी तो होना ही चाहिए, तो ये तो है ही नहीं है यहाँ पर ही, बस एक ही दिखा है जो यहाँ पर दोनों संख्या 42 से बड़ी है, तो ये भी कैंसिल आउट, यानी कि मेरा जो बना संख्या यानी कौन हो गया ये। अब इसका अंतर, तो इसका अंतर कितना आएगा 55 और 77 का अंतर कितना आएगा, यानी कि कितना आएगा 22, यानी कि आपका ऑप्शन किस में बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर 22 यानी कि डी बनेगा। ठीक है, केवल समझाने में वक्त लगा है। ठीक है, देख लीजिए, हम समझा रहे तब नहीं समय लग रहा है, आप बनाइएगा तो इतना वक्त नहीं लगेगा। देख लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब कह रहा है कि 16 और 48 का तृतीय अनुपात। ठीक है, तो ये तो दिख रहा है 16 है 48 है और थर्ड प्रोपोर्शन नहीं पता है, दिख रहा है कि सर यहाँ पर कितना गुना, तो 3 गुना। अरे भाई तो यहाँ पर ही ना होगा 3 गुना। ठीक है, अनुपात क्या, जब दो अनुपात एक ही बराबर उसको बोलते हैं समानुपात, तो यहाँ भी 3 गुना होगा। तो 48 से कितना होगा, 40 से 120 और 8 3 24, 120 को 24 कितना हो गया 144, यानी कि जो भी मेरा आंसर है कितना आएगा 144 आंसर आएगा। कहाँ ऑप्शन में है, यहाँ पर ही। अब नहीं समझ में आएगा तो आप इसको ऐसे बैठा लीजिएगा, पहला बटा में दूसरा और दूसरा बटा में तीसरा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि 16 है यानी 16 से 48, तो यहाँ भी 3 गुना, 48 से कितना 144 आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि एक उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 में बेचा गया, तो आपको बताना है क्रय मूल्य, तो सीपी निकालना है। देखिए तो कितना में बेचा गया है, तो 1566, तो सीपी निकालना तो 100 ऊपर और लाभ कितना है, लाभ हुआ तो जुट जाएगा, अगर हानि होता तो घट जाता है, यानी कि 108 नीचे। इसको काट लेंगे। ठीक है, कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से 12, 6 से 18, करने मतलब 6 से कट रहा है, ये 6 से कट रहा है, हाँ 6 से कट रहा है, तो 6 से काट लीजिए, 6 दूना के 12, फिर कितना 6 12 3 15, 6 6 36, 6 कम 6, और 6 से काटे कितना में, तो 6 कम 6 और 6 8 48, यानी कि 6 कम 6। ठीक है, 6 8 48 ना 8 ना आएगा। ठीक है, फिर कटेगा 8 से 9 से कटेगा, तो 9 दूना के 18, जब इसको काटेंगे तो 9 दूना 18। ठीक है, और 9 9 81। ठीक है, 18 और 9 दूना 18 हो गया। ठीक है, फिर कितना, ठीक है 9 9 81, दूसरे काट लेंगे इसको, कितना में नहीं कितना 50,000 रुपये, नहीं कितना आया, तो 29 गुने 50, यानी कि किसी को 5 से गुना करना तो हाफ कर दीजिए 29 का, तो 29 का हाफ कितना का 14.5, एक जीरो तो रहेगा ही, यानी कि 1450। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब कह रहा है कि पहले एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, तो कह रहा है कि संख्या कितना है, तो 15 का कितना होगा, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना 5 का होता है 1/20। ठीक है, तो 15 कितना होगा 3/20, और 20 का कितना होगा 20% का होगा कितना 1/5। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले घटाया गया, यानी कि 20 से 3 घट गया, यानी कितना 17, यहाँ पर फिर बढ़ा दिया गया, यानी कि 5 से कितना 6, तो कितना है 20 बचे 100 और 17 छक 73 से, तो कितना बढ़ा 2, लेकिन यहाँ पर ही बोला कि 2 नहीं बढ़ा भाई 78 बढ़ा है, 2 का वैल्यू कितना 78, तो आपसे पूछा संख्या तो 100 न हो गया, ये वाला 100 का वाट, ये कटेगा तो कितना न कटेगा, यानी कि 39 बार में, यानी कितना x बराबर 39 गुने 100, कितना आएगा 3900। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि ए किसी काम को 32 दिन में और बी उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए काम करना छोड़ता है, तो शेष काम का 60% काम बी जो है कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, ए जो है कितना दिन कर रहा है 32 और बी कितना दिन कर रहा है 48, इसका एल्सियम कितना आएगा 32 48, यानी कि 96, ये आ जाएगा 96। ठीक है, ये 96 कितना का 32 से 96 और 48 गुना 96। अब कह रहा है कि वे दोनों एक साथ 8 दिन काम किए, मतलब ए और बी कितना दिन काम किया है, ए और बी जो है 8 दिन तक काम किए, तो 8 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 8 दिन में, और ए बी की क्षमता कितना है 3 2 5, तो इन लोग तो 40 यूनिट से काम हो गया, तो बचा काम कितना है, तो बचा जो शेष काम है, शेष काम कितना होगा 46 है, 46 में 40 काम हो गया, तो बचा कितना 56। अब क्या करेगा शेष काम का 60%, यानी कि शेष काम का कितना कराना है 60%, सब नहीं कराना है 60 और 100। अब किससे कराना है, तो बी से कराना है, तो बी का है कितना क्षमता 2, तो 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो 20 23 60 और 20 25 100,
फिर 2 से काटेंगे इसको, ठीक है, तो कितना और कटेगा, तो 2 से काटेंगे 28 दूने के 56, कितना 28 23 84 बटा में 5, तो 1685 हो जाएगा। और कितना आएगा 4 बटा में 5, यानी कि इतना दिन लगेगा शेष काम को करने में, ठीक है, 16.4 बटा में 5 यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ कह रहा है कि 2 शंकु की ऊंचाई का अनुपात दिया है और उनके आधार के त्रिज्या का अनुपात दिया है, उनका वॉल्यूम, तो क्या होता है शंकु का वॉल्यूम, तो होता है 1 बटा में 3 पाई r स्क्वायर h। और यहाँ पर 2 को संख्या दिया है, ठीक है, तो एक ये ले लेते हैं, एक ये लेते हैं, 1/3 पाई, एक बड़ा लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 1/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो कट जाएगा भाई, 1/3 पाई कांस्टेंट हो गया, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर फिर हाइट का जो होगा रेशियो, तो कितना दिया, ऊंचाई दिया है 4 3 और त्रिज्या कितना दिया है 1 2, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और फिर कितना है यहाँ पर फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका हाइट कितना दिया है, इसका हाइट दिया है कितना 4 और इसका हाइट कितना दिया है, इसका हाइट दिया है 3, यानी कि r स्क्वायर इंटू ऊंचाई, फिर r स्क्वायर इंटू ऊंचाई, तो कितना है, 1 का तो 1 ही रह जाएगा और ये 4 कितना रहेगा, ये 4 ये कितना जाएगा 3, तो ये तो 4 और 4 तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना है 1:3, यानी कितना होगा 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है और इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 48% का वृद्धि हो, तो ये नहीं पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ पर ही कि मूल्य गुना खपत इक्वल टू क्या होता है, खर्चा, यानी कि प्राइस गुना क्वांटिटी इक्वल टू कंजप्शन, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक है, इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो दिया है तो पेट्रोल के मूल्य में यानी कि प्राइस में कितना बढ़ा दिया है, मतलब 85%, यानी कि 100 का चीज़ कितना हो गया, मतलब 185, ठीक है। अब खपत में यानी कि इसका कंजप्शन में कितना कम करें, तो हमको नहीं पता है, 1 से y कर दिए, ताकि इसका जो खर्चा है यानी एक्सपेंडिचर आएगा वो कितना बढ़ाना है, केवल 48%, तो 100 का चीज़ 148। अब हमको x और y का मान निकालना है, तो आप क्या कीजिए कि जितना ऊपर दिया सब को नीचे रख दीजिए, यानी कि x और y का हमको मान निकालना होगा यहाँ से, तो जो चीज़ दिया है यानी कि उसको रहने दीजिए, जो नीचे वाला दिया है, जो ऊपर का चीज़ है सबको नीचे लाइए, नीचे कितना आया 100, कितना आया 185, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये यहाँ जाएगा 185 यहाँ, 148 यहाँ, देखिए तो कितना बढ़ गया है, ठीक है, 185 48 है, तो इसको मान लीजिए 50, तो 85 में से 50 जाएगा, तो कितना 35 और 2 और लेंगे, यानी कितना 37, यानी कि 37 बढ़ा है, 37 कमी होगा, ठीक है, कितना पर 185 पर, और गुना कितना 100। अब देखिए 37 का ये 5 गुना है, किसी संख्या को 5 से गुना करना तो हाफ कर दिए, 37 का हाफ होता है ना 18.5, तो ये कितना, ये पूरा 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, और 5 से जब इसको भागा काटेंगे कितना में कटेगा, यानी कि ये आएगा 20 बार में, यानी कितना कम करना पड़ेगा हमको खपत में, तो 20%, ठीक है। ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, देख लीजिए जो आप पढ़े हैं, मूल्य गुना, ठीक है, प्राइस गुना कंजप्शन इक्वल एक्सपेंडिचर, उसी पर लगा दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर आके यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको नहीं पता है टी, ये मेरा पास पी, ठीक है, 42 रुपया है साधारण ब्याज 2 साल का, तो साधारण ब्याज हर साल के लिए सेम, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में 21 रुपया और यहाँ भी 21 रुपया मिलेगा, ठीक है, जिस रेट से मिला होगा। और फिर क्या चक्रवृद्धि 51 रुपया है, तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, यानी कि ब्याज पर ब्याज, यानी कि यहाँ मिला होगा कितना 9 रुपया। तो हमको बताना है पी, अगर यहाँ से आप रेट निकालिएगा, ठीक है, रेट निकालना होगा, तो आप बोलिए कि 9 मिला है कितना पर 21 पर, और गुना कितना 100, तो 3 से काटेंगे, 3 से 21 और 3 3 कितना 9, यानी कितना आया 300 बटा में 7%। और जब इसको भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 बटा 7 14.2/7, तो 3 बटा 7, तो 14 42, यानी कि ये आएगा 42 से ही 6 बटा में 7%, ठीक है, मतलब परसेंट थोड़ा सा रेट वाला थोड़ा सा अच्छा खराब लगा गया। हालांकि इतना भी नहीं करना था, हमको पता है कि सर यहाँ से पी से जितना % पर ब्याज लिया होगा फिर यहीं पर लेना होगा, हमको निकालना है पी, तो आप रेट से निकाल लीजिएगा, लेकिन इसको और हम शॉर्ट कर रहे हैं, पी का कितना 21 बराबर 21 पर कितना मिला है 9, इसको बराबर कर दिए, अरे पी % पर जितना मिला होगा 21 रुपया, वही पर यहाँ मिला होगा 21 पर 9 रुपया, बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका पी निकल जाएगा, ठीक है। काट दे 3 से, तो 3 से काटेंगे कितना 3 3 के 9 और 3 7 21, फीस को काटेंगे 3 से कितना 21,
देखिए पी वाई कितना है, पी 7 7 जा 49, ठीक है, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, बढ़ते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कहा कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 46% कम है। यानी कि वजन में क्या कर रहा है, घपला कर रहा है। और कोई भी चीज़ कहेगा कि जितना में खरीद के लाए हैं उतना ही बेचेंगे, उसको कैसे प्रॉफिट होगा, तो क्या करेगा, वो गलत बाट का प्रयोग करेगा। तो यहाँ देखिए तो वेट में कितना कम दे रहा है, तो देना चाहिए था 100%, लेकिन दे रहा है कितना, 46% कम दे रहा है। यानी कितना हो गया, यानी कि 46 में यानी कि 54 दे रहा है, ठीक है। तो जब वेट में देगा ये, तो प्राइस क्या होगा, उसका उल्टा, जो प्रॉफिट होगा क्या होगा, उसका उल्टा होगा। यानी कि 54 इधर और 100 उधर, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट कमाएगा, तो कितना होगा, यानी कि यहाँ आएगा 46, कितना पर, 54 पर, और गुने कितना 100। इसको काट लीजिए, 2 से कट रहा है, 2 से कितना बार में, ठीक है, 23 दुना के 46 और कितना 27 दुना के 54। अब नहीं कटेगा, देखिए अब नहीं कटेगा, तो अब ऑप्शन का सहारा लेंगे, यानी कितना 2300 वटा में कितना 27 सब जगह है, तो कोई दिक्कत नहीं। 7 28 28 और 5 33, ये तो नहीं होगा, इकाई दिख रहे हैं। 7 49 अब 0 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। 7 6 42 42 और 6, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, इकाई 0 लाना है, ये भी नहीं आएगा। 7 5 35 और 5, यानी कि 0 आ गया, 35 5 40, यानी कि यही मेरा ऑप्शन, ठीक है। और ऑप्शन दिया तो ऑप्शन का हेल्प लीजिए, कहला हम भागा देकर अपना परेशान करेंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया है जी, उसका सॉल्व कर लेंगे। हमको देख रहा है कि इकाई 0 आएगा, तो बस इकाई 0, 7 5 35 और 5 40, यानी कि 0 आएगा, तो यही मेरा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार 46 kg है। तो ये हो गया गोपाल महोदय, ठीक है, ये हो गया अक्षय और ये हो गया अतुल, ठीक है, 80 कर देते हैं। इनका औसत भार कितना दिया है, 46, तो योग कितना का 46 गुने 3, ताकि औसत गुने संख्या 3, तो कितना का 40 × 120 और 6 × 18, तो 120 और 18 138, ठीक है। 6 × 18 का 8, 8 से 4 × 12 13, ठीक है। अब कह रहा है कि गोपाल अक्षय का, यानी कि गोपाल का अक्षय का कितना भर दिया है, औसत दिया है 40, तो योग कितना आएगा, तो 40 गुने 2, यानी कितना आएगा 80 kg आएगा। फिर आगे बढ़ रहा है कि अक्षय का और अतुल का, ठीक है, अक्षय का अतुल का है, इसका कितना दिया है 45, तो योग कितना आएगा, तो 45 गुने 2, यानी कि 90। तो आपसे पूछ रहा है कि अक्षय का कितना होगा, अक्षय का देखिए तो अक्षय 2 बार है, तो ऐसा करते हैं कि इन लोग 4 लोग में से 3 लोग घटा देंगे। इन लोग 4 को हुआ ना, 2 लोग यहाँ 2 लोग यहाँ, 4 लोग और 3 लोग ऊपर हो गया, तो 4 लोग में से 2 लोग घटा देंगे, यानी कितना आएगा 80, और इसको जोड़ लेंगे, यानी कि 90 + 80, 4 लोग का, यहाँ पर 3 लोग का, ठीक है। ये कितना आएगा, तो 80 और 90 कितना होगा, 9 8 17, ठीक है, 170 और माइनस 138। अब 138 नहीं घटाएंगे, 140 घटाएंगे, तो 170 में 140 गया तो 30 और 2 वापस ले लेंगे, यानी कितना आएगा 32, यानी कि जो अक्षय का जो वजन होगा वो 32 kg होगा। ऑप्शन नंबर किस में होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 25 40 और 75 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो पूर्ण विभाजित वही एलसीएम निकालना है, ठीक है। मतलब कितना है, 15 है, 25 है, 40 है और कितना है 75 है, तो 4 अंक। अब हमको देखना है कि इसमें कौन सी संख्या कट रहा है, 4 अंक है, तो कितना है 25 से कट रहा है, तो इसका मतलब 25 से कटेगा, यहाँ 25 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, क्योंकि 4 अंक की संख्या बताना है जो 15 से 25 से 40 से कटना चाहिए। तो हमको देखा जाएगा 25, तो 25 से कटने का क्या है, लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है 75, ये कट जाएगा। यहाँ पर कितना है 99, ये नहीं कटेगा, ये भी कट रहा है, लेकिन 60 ये भी तो नहीं कटेगा, तो 25 से तो हो गया। लेकिन अब देख रहे हैं कि सर यहाँ पर 75 से कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 7 5 12 3 से भी कटना चाहिए, तो 3 से देख लेते हैं, नियम चेक कर लेते हैं कौन 3 से कट रहा है। जब इसको देखेंगे कितना 9 और 9 18 और 6 18 24, ये 3 से कट रहा है। यहाँ देखिए तो 9 9 18 और 7 5 12, ये भी 3 से कट गया, तो कोई दिक्कत नहीं। 4 से कटना चाहिए, 8 40 में 8 है, तो 8 से कटना चाहिए, तो 8 से कटने के लिए आखिरी का 3 डिजिट कटना चाहिए, यानी कितना है 975, तो ये 8 से कटेगा, 8 से कटेंगे तो कितना 8 कम 8 कितना 17, ये 8 से नहीं कटेगा भाई, ठीक है। बस एक ही ऑप्शन जो बच रहा है जो 8 से कट रहा है, ठीक है, क्योंकि 40 में 8 है ना जी, प्राइम नंबर 2 का क्यू, तो 8 से कटना चाहिए, तो 8 से बस यही कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा है। यानी कि जो संख्या होगा कितना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 9600, ठीक है। अब तो नहीं है, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक धन्यवाद।